हाय फ्रेंड्स। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को अब लगभग 3 महीने और बचे हुए हैं। 24 मई को अपना एग्जाम है प्रीलिम्स का। और अभी आज 22 फरवरी है, तो अप्रोक्स 3 महीने बचे हुए हैं अब यूपीएससी प्रीलिम्स को। तो आज हम बात करेंगे इस 3 महीने में कैसे अप्रोच करना है, जो एक फुल प्रूफ प्लान हो जिससे यूपीएससी प्रीलिम्स एक हर्डल्स न बने और हम इसको आसानी से क्लियर कर पाए। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूपीएससी प्रीलिम्स जो है कि यूपीएससी प्रीलिम्स के देखो 4 पिलर्स हैं। फर्स्ट इज द स्टैटिक पार्ट, static. Second one is the current affairs. Third one is test series. कि कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है, कौन सा ज्वाइन नहीं करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड फोर्थ वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एटलीस्ट 10 ईयर। अगर 40 साल का आप कर लो तो बेस्ट है, नहीं कर सकते 40 साल का तो 10 साल का तो करना ही करना है, ये मैंडेटरी है। हम इसमें बातें करेंगे कि सॉरी कि कैसे कैसे हमको इसको अप्रोच करना है इस 3 महीने में। पहले हम बात करेंगे स्टैटिक का, कि स्टैटिक का जो भी सोर्स है, कि स्टैटिक से जो क्वेश्चंस आते हैं लगभग 60 से 70 क्वेश्चन डायरेक्टली स्टैटिक से होते हैं। करंट ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं रिमेनिंग 30 to 35 या 40 क्वेश्चन कर सकते हैं। इतना करंट अफेयर एफिलिएट होता है। इसमें भी प्योरली ये करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं होते हैं, करंट अफेयर से इंस्पायर्ड क्वेश्चन होते हैं जो मिक्स होते हैं। कुछ तो प्योरली फैक्चुअल करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं इसमें, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं करंट अफेयर और स्टैटिक क्वेश्चन उसी टॉपिक का मिक्स होकर के क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि हम सभी लोग इसमें जानते हैं। करंट अफेयर का जो प्योरली अगर देखा जाए तो वेटेज कम है। अगर स्टैटिक पोर्शन अगर आपका वीक है तो ये आप परेशानी में फंस सकते हो प्रीलिम्स के लिए। स्टैटिक से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। स्टैटिक को क्या करना है, फिर स्टैटिक को कैसे टैकल करना है? स्टैटिक के लिए क्या करना है, जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो भी स्टैंडर्ड सोर्स हैं अभी तक आप पढ़ते हुए आए हो, स्टैंडर्ड बुक, स्टैंडर्ड बुक्स जो भी आप पढ़ते हुए आए हो, अगर आप कोचिंग करते हो जो भी आपके कोचिंग का मटेरियल आपके पास है, तो उसको थॉरली इसको गो थ्रू करना और रिवाइज करना है। जो लोग कोई कोचिंग्स वगैरह नहीं करते हैं वो सीधा सीधा उनको कोचिंग मटेरियल रिफर नहीं करना है। उनको इसके लिए जो भी स्टैंडर्ड बुक है, जैसे कि पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, एनसीईआरटीज हैं, एक ऐसे बुक्स को ही रिफर करना है। सेकेंड वन इज करंट अफेयर। करंट अफेयर का वेटेज बहुत कम है, तो करंट अफेयर पे बहुत ज्यादा टाइम डिवोट नहीं करना है। करंट अफेयर के लिए हमें पीटी 365 विजन का या कोई सा भी एक कंपाइलेशन ले करके हमें जो ईयरली हो, एटलीस्ट 1 ईयर का, वैसे करंट अफेयर कभी कभी 2 ईयर तक के भी पूछे जाते हैं, लेकिन हमें 1 ईयर का करंट अफेयर देख करके जाना है अच्छे से। तीसरा चीज टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या करना है? टेस्ट सीरीज के लिए हमें कोई बहुत महंगी टेस्ट सीरीज हमें नहीं ज्वाइन करनी है, फर्स्ट चीज। सेकेंड, अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज अभी तक ज्वाइन कर रखा है, वेल एनफ, आप उसको थॉरोली बिल्कुल टाइम पे दीजिए। अगर नहीं ज्वाइन किया है अभी तक तो पैसे दे करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने की नीड नहीं है। अगर आप दिल्ली में हो, हर संडे को कोई ना कोई ऑफलाइन मॉक टेस्ट होता है डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स का। इससे बेटर कुछ भी नहीं है, इससे बेटर कुछ भी नहीं है। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा? मैंने खुद दिया है और मैंने खुद प्रीलिम्स इससे क्वालिफाई किया है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स के ऑफलाइन मॉक टेस्ट होते रहते हैं हर संडे को। आप
गूगल पे जाइए, साइट पे जाइए, टेलीग्राम में है, आपको आइडिया होगा। उसमें ये सारी चीजें आती रहती हैं। वहां रजिस्टर कीजिए हर संडे को, अगर आप दिल्ली में हो तो, कि हर संडे को आप जा करके कोचिंग सेंटर पे और एक फ्री का मॉक टेस्ट आप दो ऑफलाइन। ठीक। इससे क्या होगा कि आप एक महीने में अगर 4 टेस्ट दे रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग्स का, तो अभी 2 महीने में अगर 7-8 टेस्ट भी अगर आप दे रहे हो फुल सिलेबस टेस्ट और अलग अलग कोचिंग का, तो इसमें किसी एक कोचिंग के प्रति आप डिवोट नहीं होगा आपका माइंड। आप अलग अलग कोचिंग्स की अलग अलग क्वेश्चंस के पैटर्न बनाने के तरीके के बारे में आप सोच पाओगे। तो ये चीज है टेस्ट सीरीज का। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज जो लोग बाहर है, आउटसाइड ऑफ दिल्ली जो लोग हैं, उनको क्या करना है कि टेलीग्राम से कोई सा भी टेस्ट आप ले लो। फोरम का ले लो, फोरम का मिल जाता है, विजन का है, नेक्स्ट आईएएस का। नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट आईएएस का टेस्ट सीरीज अगर आपको देना हो तो ये ज्यादा बेटर है। फोरम का डेली बेस पे टेस्ट सीरीज होता है एसएफजी से, आप इसको दे सकते हो। तो यहाँ तो अगर ये भी नहीं करना है, अगर कोई आपका जानने वाला दिल्ली में हो, या बहुत सारे डिफरेंट उनके लोकेशंस या जो अपने जो शॉप वाले होते हैं यहाँ पे दिल्ली मुखर्जी नगर या ओल्ड राजेंद्र नगर में, आप उनका नंबर ले सकते हो, उनको आपके एड्रेस पे उसका प्रिंट भेज देंगे, या प्रिंट निकाल लो आप खुद से, ऑफलाइन बैठ के घर में लगाओ, ओएमआर खरीद लो, 1 रुपए की एक ओएमआर की सीट आती है। आप ओएमआर पे इसको प्रॉपर टेस्ट दो, जिससे आप अच्छा कर पाओगे। अब चौथी बात और जो सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू इज द मिरर। इससे कॉम्प्रोमाइज आप नहीं कर सकते। विदाउट पीवाईक्यू आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ सकती किसी भी एग्जाम्स के लिए। इस एग्जाम में, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में, तो विदाउट पीवाईक्यू आप इसको नहीं कर सकते। पीवाईक्यू इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मैं इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहा हूं इस पे, क्योंकि यहीं से आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यू एटलीस्ट 10 साल का आपका करना है। अगर 40 इयर्स का अगर आप कर सकते हो, वेल एनफ। नहीं कर सकते हो 10 साल का, तो करना ही करना है कि 2015 से 2025 का पीवाईक्यू आप कर लो। आप 2011 से भी कर सकते हो। 2011 में पैटर्न चेंज हुआ था, तो यहाँ से 2025 तक आप कर लो, 14-15 साल का। ये 2015 से 2025 का तो आपको करना ही करना है। पीवाईक्यू अटेम्प्ट करते समय आपको एक ध्यान ये भी रखना है कि पीवाईक्यू में जो भी ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, आपका आंसर तो फाइंड करना ही, आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए कि आंसर के साथ साथ रिमेनिंग जो 3 ऑप्शन होंगे उनकी भी एनालिसिस आपको कर लेनी है। क्यों? क्योंकि थीम के आधार पे रिपीट होता है क्वेश्चन, और अगेन वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने इस साल का क्वेश्चन देखा है, आंसर मान लो उसका ए है, बी में कुछ ऑप्शन दिया हुआ है, नेक्स्ट ईयर इससे क्वेश्चन बना दिया यूपीएससी ने। तो हमें सारे ऑप्शंस की एनालिसिस एक बार कर लेनी है गूगल से, या कोई भी आपने मार्केट से परचेज कर लेनी है, जिसकी अच्छे से एनालिसिस हो। कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं लेना है जिसमें सिर्फ आंसर बता दिया गया हो। अगर पीवाईक्यू करना है तो पीवाईक्यू की एनालिसिस 360 डिग्री एनालिसिस करनी है पूरी, कि आपका इफ और बट ना हो, सारी चीजें आपको अच्छे से इसमें पता हो। जब ये चारों चीजें आप पिलर, ये आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, स्टैटिक, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज कुछ आपने कर लिए, पीवाईक्यूज आपने अच्छे से कर लिया, तो लगभग आपका चांस है पीवाई प्रीलिम्स आपका हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं है। बाकी अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को टाइम टू टाइम मोटिवेटेड रखना है। अगर आपका वाई क्लियर है तो आप अपने आप को मोटिवेटेड इजीली रख सकते हो। मेडिकली और फिजिकली अपने आप को फिट रखना है, कि ऐसा कुछ नहीं करना इस 3 महीने में कि आप डिहाइड्रेटेड हो गए, आप मेडिकली एग्जॉस्ट हो गए। तो ऐसा नहीं है, ब्रेक लेना है टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम अगर आप ब्रेक लेते रहोगे तो आप रीइन्विगोरेट करते रहोगे, और आसानी से फिर से आप इस साइकिल में लगे रहोगे, क्योंकि ये लंबा टाइम है, आप जैसा आपको पता है, तो इसमें आपको ऐसे करते रहना है। तो आज हम इस वीडियो को यहीं पे बंद करेंगे। इतना ही आज हम बात करना था। एक
आप बस अच्छे से करते रहिए इस 3 महीने में, इसी साइकिल में और इसी प्रोसेस को ऐसे इसको मल्टीपल रिवीजन के साथ साथ करते रहना है। ये बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू।